अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेश खिदमत है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के सदर मुबीन सफदर जोड़ा की फ़ेज़ 2 बारे गुफ्तगू। मुलाहिज़ा फरमाएँ। सबसे पहले मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना इलेक्शन में मैनिफेस्टो दिया था और हमने बताया था कि इंशाअल्लाह ताला फ़ेज़ 2 का हमारे टेन्योर में हल ज़रूर होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। बावजूद इसके कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ने और मुख्तलिफ़ लोगों ने इंडिविजुअली भी और एज़ अ ग्रुप भी हमारी मुखालफत की गाए बगाए और चाहा कि ये मामला लटका रहे, लोग 23 साल से जो ख्वार हो रहे हैं वो होते रहें और इसका कोई हल ना निकले। और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वाहिद वजह थी कि ये अपनी सियासत चमकाना चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि इसका हल नहीं होगा तो ये हमारा इलेक्शन का नारा होगा। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। देखिए, एक बात मेंबर्स को बड़ी क्लियरली अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जो अवेलेबल लैंड था उसी के ऊपर हम काम कर सकते थे। जो आज तक फ़ेज़ 2 का मसला हल नहीं हुआ, इसकी भी वजह सिर्फ ये थी कि मेंबरान ज़्यादा थे और ज़मीन कम थी। हमारी मजबूरी रही है कि ज़मीन चूँकि अभी DHA के साथ जब एक्सचेंज हुआ तो एक मुआहदा हुआ और उसमें एक लाइन डिफ़ाइन कर दी कि इस लाइन के दूसरी तरफ DHA होगा और एक तरफ स्टेट लाइफ होगा। और रिंग रोड गुज़रने के बाद और सारी आबादी जो स्टेट लाइफ फ़ेज़ 1 एक तरफ आ जाता है, पीछे फ़ेज़ 9 आ जाता है, एक तरफ रिंग रोड आ जाती है, तो वो और कोई गुंजाइश नहीं थी कि इस बाउल के अंदर से हम निकल के किसी और साइड पर जा सकें। इस वजह से हम मजबूर थे कि इसके अंदर रह के जितनी हमारे पास ज़मीन अवेलेबल थी उसी ज़मीन के ऊपर हम प्लॉट कार्व कर सकते थे, बना सकते थे और लोगों को दे सकते थे। हमने पूरी एफ़र्ट की कि मैक्सिमम ज़मीन को इकट्ठा करें। जो ज़मीनें DHA में फंसी हुई थी, जिनके मामलात अभी तक लीगल इश्यूज़ थे और उनके ऊपर केसेस थे, हमारी मैनेजमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 600 कनाल ज़मीन वागुज़ार कराई है और फ़ेज़ 2 में शामिल किया हमने। तो ये एडिशनल ज़मीनें सारी मिला के और 5300 कनाल ज़मीन थी जिसके ऊपर हमने प्लान किया। और जब LDA रूल्स के मुताबिक इसको देखा गया कि कितने साइज़ का प्लॉट निकल सकता है, तो वो चूँकि बीच में पॉकेट्स हैं, इकट्ठी भी नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के सारा तो एंड पे ये हुआ कि ये 8 मरले और 4 मरले से ज़्यादा मेंबरान को नहीं दिया जा सकता। सिकंदर साहब, इसमें एक क्वेश्चन मेरा है जी कि शहजाद वहीद साहब के दौर में 20 मरले से 14 मरले की फ़ाइल का हुआ था और उस वक्त DHA को देने का मामला हुआ था। DHA से मामला तय ना हो सका। अब जो लेक सिटी से मामला तय हुआ, ये 14 मरले से कम हो के 8 मरले पे आ गया। इतनी लैंड कम हो गई, ये कैसे कम होगी? देखिए, लैंड कम नहीं हुई, एक्चुअली लैंड उतनी है जितनी उस वक्त थी। शहजाद वहीद साहब ने कोशिश की कि DHA ले ले और उसके ऊपर बीच में जो पॉकेट्स थी वो DHA के खाते में, जो प्राइवेट लोगों के लैंड थे वो भी DHA एक्वायर करके लोगों को दे देगा तो उससे साइज़ बड़ा हो जाएगा प्लॉट का। वो भी 14 मरले इन्होंने रिड्यूस किया और इनके जो DHA के साथ बातचीत चल रही थी वो यही था कि वो 10 और 5 मरले दे दें पूरी ज़मीन एक्वायर करने के बाद। तो DHA इसी वजह से पीछे हट गया कि उन्होंने देखा कि ये हम कर नहीं सकते। दूसरा, ये फ़ेज़ 1 के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स आज हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं, ये उस वक्त भी मुतहरक हुए और इन्होंने DHA के साथ डील नहीं होने दी। हमने भी एक एफ़र्ट की, DHA के साथ AGM कराई, हमने अप्रूवल लिया। इन्हीं लोगों ने ये जो आज डिफरेंट ग्रुप्स बन के और अपना अपना एजेंडा ये शो कर रहे हैं कि हम फ़ेज़ 2 का मसला हल करेंगे, ये हल करने वाले नहीं हैं, ये मसला बनाने वाले हैं। इन्होंने ही मसला बनाया हुआ है और ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल किया है और उसका मुंह बोलता सबूत है। आज फ़ाइल का रेट अगर साइज़ प्लॉट का छोटा हुआ है तो वैल्यू एडिशन हो गई है, ब्रांड आ गया है। उस ब्रांड की वजह से हमने MOU साइन किया है। अल्लाह का शुक्र है, लेक सिटी के MOU साइन करने के फ़ौरन बाद फ़ाइल में जंप आया और फ़ाइल 7-8 लाख रुपया यकदम चली गई ऊपर और अभी अराउंड 40+ फ़ाइल बिक रही है, 42-44 पे सौदे हो रहे हैं और मेरे हिसाब से आइंदा चंद दिन में ये और बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये डेवलपमेंट का आगाज़ हो जाएगा और ये जो है लेक सिटी वाले आप जैसे ही काम शुरू करेंगे तो 1 करोड़ से कम का ये प्लॉट नहीं है और ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ इंशाअल्लाह 1 करोड़ से कम नहीं है, इससे ऊपर हो सकता है। लेक सिटी वाले कब तक इसकी डेवलपमेंट शुरू करेंगे? देखिए, लेक सिटी को हमने MOU हमने साइन कर लिया। हमारा जो ये हमने परमिशन ली थी AGM की, SGM की, वो कोर्ट के थ्रू ली गई थी
क्योंकि ये इन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ केसेस कर दिए और ये नहीं चाह रहे थे, इन्होंने स्टे ले लिया कि ये SGM ना हो, ताकि लोग मजबूर रहें और इसी तरह फंसे रहें और हम अपने सियासी मकासद को जो है वो हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो हमने कोर्ट के थ्रू परमिशन ली और उस वजह से ये हम कर चुके हैं और अल्लाह का एहसान है कि आज मेंबरान को फ़ेज़ 2 के मेंबरान को फ़ायदा हो रहा है। और इंशाल्लाह मैं पहले भी कह चुका हूँ पूरे वसूख से कि आइंदा चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर ये करोड़ प्लस जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने कर्नल मुबीन सफदर जोड़ा साहब जो सदर हैं स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी, उनकी गुफ्तगू सुनी और ये बड़ी ही खुशाइन बात है कि जो रेट 25, 26, 27 लाख से ऊपर नहीं जा रहा था, इस वक्त वो 42-45 लाख में भी फ़ाइल अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और ये इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि हमें इनको मुबारकबाद दी जाए। ये पूरी टीम जो है काम कर रही है और ये पूरी टीम खराज तहसीन की मुस्तहिक़ है, हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी ही गुफ्तगू होती रहेगी। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।